Hello friends, welcome back to my next reading. I hope you all are doing great in your life. और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं फिर से एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग ही रहेगी जो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो जितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है वो आपके लिए है, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15। तो ये नंबर आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं। आप लोगों की एज हो सकती है, आप लोगों का ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ में ये नंबर आता हो, या आप लोगों की एज हो सकती है, या आप लोगों का लकी नंबर। किसी न किसी तरह से ये नंबर आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकता है। और अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ सारे ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, सारी ही राशियाँ मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, कार्ड से जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे आप लोग बिजनेस करते हैं या आप लोग जॉब में हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कार्ड से कि आप लोगों में से जो भी लोग के साथ ये हुआ है वो देखिएगा किनके साथ रेजोनेट करता है। तो आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कंपटीशन करता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं या ऑफलाइन बिजनेस में हैं, या आप अगर जॉब में हैं, तो कोई ऐसा पर्सन आपके ऑफिस में हो सकता है जो आपसे कंपटीशन करता है। आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, और आपकी मैं देख रही हूँ कि बॉस के सामने भी शायद अच्छी रेपुटेशन होगी, क्योंकि आपको जो वर्क दिया जाता होगा बहुत अच्छे से कंप्लीट करते होंगे, तो लोग आपके काम की तारीफ़ करते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके ऑफिस में जो आपकी इस तरह की प्रोग्रेस को देखकर काफ़ी जेलस हो रहा है। और अगर आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में भी मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने बिज़नेस में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा किसी पर्सन ने देखा है आपकी लाइफ में, जिससे वो मन ही मन आपसे कंपटीशन करता था, और उसने आपके साथ एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया, आपको मे बी पार्टनरशिप का भी ऑफ़र दिया हो, या एक दोस्ती का ऑफ़र दिया हो। दोस्त बन के आपके साथ कनेक्ट हुए, और आपके क्या नॉलेज है जिसकी वजह से आप इतना पॉपुलर हो रहे हैं, ऐसा क्या आपके पास ट्रिक्स हैं, क्या क्रिएटिविटी आप करते हैं जिससे आप इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं जॉब में या बिज़नेस में। तो वो आपसे अंदर की बातें निकलवाना चाहते थे, बट आपसे बात करके शायद उनको उतनी नॉलेज नहीं मिली कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप इन सब इधर उधर की चीज़ों में मेरे ख्याल से फोकस नहीं करते हैं। बट वो कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत जेलसी करता था, उसने आपके क्लाइंट्स को बहुत भड़काया है। मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी क्लाइंट्स के साथ उन्होंने बात करी, और आपके प्रोडक्ट अगर हैं या सर्विस आप देते हैं, बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में भी आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जिन जो आपके साथ डील कर रहे हैं, तो वो उनको भड़काते थे आपके लिए, और बताते थे कि आप हमसे सर्विस लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, या हमसे प्रोडक्ट लेंगे तो हम अच्छी सर्विस देंगे, ऐसा कुछ। लेकिन उनकी ये जो हरकत कर रहे थे ना, उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ कि वो उतना ग्रो नहीं कर पाए। जब उनको समझ में नहीं आया कि कैसे आपको डाउन किया जाए, तो मैं ये देख रही हूँ कि उन्होंने ना किसी को कांटेक्ट किया है आपके ऊपर। यहाँ ऐसा भी कोई हो सकता है जिसे खुद से भी आता हो कुछ कुछ स्पेल्स करने, बट मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि वो उन्होंने कांटेक्ट किया है किसी को। तो उन्होंने नेगेटिव स्पेल्स कराए हैं आपके बिजनेस के ऊपर, आपके जॉब है तो जॉब में। और इस नेगेटिव स्पेल्स का ये हुआ फ़र्क कि दिन ब दिन
आपकी प्रोग्रेस स्लो होती चली गई। आप अगर किसी बिज़नेस में थे, तो आपका उस बिज़नेस में अभी मन नहीं लगता था, क्योंकि वो जो नेगेटिव स्पेल्स थे, उससे आपके पास क्लाइंट्स आना कम हो गए। और जो थोड़े बहुत क्लाइंट्स थे भी, जो पहले के आपके क्लाइंट्स थे भी, वो भी भड़काने से इधर-उधर जा रहे थे। प्लस आप अपने क्लाइंट्स को रिटेन नहीं कर पा रहे थे, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। आप कोशिश करते थे, आपको पता चल रहा था कि आपका बिज़नेस डे बाय डे लॉस में जा रहा है और आप काफ़ी एफ़र्ट करना चाहते थे अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज़ जब भी आप कुछ करने जाते थे, पहले तो आपको अंदर से इच्छा नहीं होती थी उस काम को करने की, और अगर आप फिर भी करते थे मन मार के, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती थी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला और आपके क्लाइंट जो रह गए, वो भी स्लो होते चले गए। सामने वाला पर्सन इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रहा था। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ईमानदार पर्सन थे, आप हार्ड वर्क में बिलीव करते थे, आप इस तरह की टैक्टिक्स को अपनाते नहीं थे, किसी को फँसा कर नहीं रखना चाहते थे गलत चीज़ों में, इस तरह के नेगेटिव स्पेल्स वगैरह में आप नहीं इंटरेस्टेड, आप सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करते थे, जिसकी वजह से ही आपका करियर ग्रो कर रहा था। और मैं ये देख रही थी कि आप मैं अभी देख भी पा रही हूँ कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफ़ी आप गॉड के बिलीवर्स भी हैं। तो या आप किसी गुरु को मानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर किसी गुरु की भी कृपा रही होगी, जिसकी वजह से ना आपको इन सब चीज़ों को जो आपने झेला है ना, थोड़े टाइम तक तो इस चीज़ ने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चली। बिकॉज़ आप के साथ आपकी गुरु की ब्लेसिंग्स थी, या आप जिस भी ईश्वर को मानते थे उनकी ब्लेसिंग्स थी। धीरे धीरे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलना शुरू हो गए। जो नेगेटिव स्पेल्स आपकी मनी पर किया गया, आपके करियर पर, बिजनेस पर किया गया, वो उन्हीं के पास वापस चला गया। जिस सोर्स से वो आया था, उसी सोर्स पर चला गया। और अगर आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो नेगेटिव स्पेल्स आपके बिजनेस पे किए गए थे, वो वापस उसी तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। अभी वो अपने मनी फाइनेंसिस में काफ़ी परेशान हैं। उनको जितना फाइनेंसिस की ज़रूरत है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, और अभी उनके बिज़नेस में भी वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। वो काफ़ी मेहनत करके डटे हुए हैं अपनी पोजीशन को लेने के लिए, कि मैं मार्केट में अपनी पोजीशन बना के रखूं, क्योंकि उन्होंने आपके बाकी जितने भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो जो उनसे कांटेक्ट किए होंगे, जब उन्होंने आपके क्लाइंट्स को भड़काया। मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको अपने ही बिज़नेस को सँभाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने लगा अभी। अगर आपको ऐसा उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं जिस भी पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज़ आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन पर्सन है जो ऐसा कर सकता है, कौन है जो आपसे कॉम्पिटिशन करता है, इसके बारे में आपके दिमाग में जो भी पर्सन आ रहा है वही होगा। तो वो इस वक्त बहुत परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किया तो मैंने किसी और के ऊपर था, ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे बिज़नेस में या मेरे जॉब करियर पे इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मेरी इतनी वेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। तो मेरे व्यूअर्स, आप जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम में हैं, आपको पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये नेगेटिव स्पेल्स वापस जा रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है उस पर्सन को देख कर कि नहीं, अभी उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं आपके गुरु की, आपके डिवाइन की। ये आपका जो ये इन्होंने परेशानी में डाला है, आपके गुरु का सपोर्ट आपके साथ पूरा पूरा है। जो आपको दिया गया है उनकी तरफ से, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई हैं, वही रिटर्न गिफ्ट अब आपके कॉम्पिटिटर की तरफ जल्द ही जाता आपको दिखाई देगा, और आप खुद देख पाएंगे उनकी इस कंडीशन को।
मैं ये देख रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में आपके एंजल्स ने, आपके गुरु ने, आपके जो भी गॉड हैं जिनको आप मानते हैं, उन्होंने इंटरफेयर किया, तो अभी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी आपसे छीना गया था वो आपको वापस दिया जा रहा है। आपके ऊपर गॉडेस लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब आपके पास भर भर के पैसा आएगा। जितना आपने एफर्ट किया था उन सब का रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। आपको न्यू, अगर आप जॉब पे हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ के अवसर आपको, और हैप्पीनेस। अगर आप फैमिली में अगर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, अपने रिलेशनशिप को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे इन प्रॉब्लम्स के चलते, तो अब आप उस पर भी प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। और अब जो भी चीज़ें आपके साथ ये मिलजुल कर की गई थी, लोगों के साथ टाई अप करके की थी, ये सारी चीज़ें उन पर वापस बैकफायर कर रही हैं। आपने देखा यहाँ 10 नंबर का कार्ड बताता है कि ये न्यू बिगनिंग है ये, और 13 नंबर का कार्ड डेथ का कार्ड भी शो ही कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एंजल्स ने एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स के थ्रू आपको बता दिया है कि वो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि आप अगर सही हैं तो आपके साथ गलत कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, तो जिसने ये नेगेटिव स्पेल्स किए थे वो हो सकता है फिर से ट्राई करे। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। आप जिस भी गुरु की ब्लेसिंग्स में हैं, जिस भी गॉड की ब्लेसिंग्स में हैं, उनकी शरण में ही रहिए। जो भी मंत्रा चैंटिंग आप करते हैं उनको कंटिन्यू करते रहिए, सो दैट कि ये आपके ऊपर किसी तरह की ये नेगेटिविटी अफेक्ट ना कर सके। आपको कोई भी अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो ये वापस उन्हीं पर्सन के पास लौट जाए जहाँ से आया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है। गॉड तो आपके साथ ही हैं। जस्टिस आपके फेवर में ही होने वाला है। तो ये रीडिंग थी फ्रेंड्स आज की। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।